दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिल्डिंग हाइट के बारे में। बिल्डिंग हाइट का इंपॉर्टेंस आपको पता है कि बीइंग ए फायर सेफ्टी प्रोफेशनल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है जब हम बिल्डिंग की हाइट की बात करते हैं। इसी से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे फायर सेफ्टी सिस्टम किस तरह से डिज़ाइन होंगे, स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन होगा। और साथ साथ जब हम बिल्डिंग की फायर एनओसी अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे भी हमें बिल्डिंग हाइट को मेंशन करना पड़ता है। तो बिल्डिंग हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। जब हम बिल्डिंग के हाइट की बात करते हैं तो हम मेजरमेंट के दौरान जो रेफरेंस पॉइंट यूज करते हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल का हो या फिर रूफ का हो, टेरिस का हो, तो हमारे दिमाग में काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम आज बिल्डिंग हाइट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके पे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है जब हम बिल्डिंग के हाइट के मेजरमेंट की बात करते हैं, बिल्डिंग हाइट की बात करते हैं तो इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला चीज जो है, जब हम फायर सेफ्टी सिस्टम डिजाइन करते हैं वो बिल्डिंग के हाइट के ऊपर में डिजाइन करते हैं, चाहे आप टेबल 7 नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 की बात करें या फिर और भी जो भी फायर सेफ्टी से रिलेटेड कोड या स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब में हाइट मेंशन किया हुआ है और बेसिस ऑन दैट सिस्टम को डिजाइन किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो स्ट्रक्चर डिजाइन के बारे में हम देखते हैं। और थर्ड है फायर सेफ्टी कोड को मीट करने के लिए, कंप्लायंस को मीट करने के लिए इसका इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। जब हम फायर सेफ्टी सिस्टम के डिजाइन की बात करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि बिल्डिंग के हाइट के ऊपर चाहे आप ग्रुपिंग देखेंगे टेबल 7 का, तो उसमें भी बिल्डिंग की हाइट के ऊपर दिया गया है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप फॉर्म किए हुए हैं, उसके बेसिस पे रिक्वायरमेंट फिक्स की गई है। चाहे वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की हो, स्केप रूट की हो, स्टेयरकेस जब हम डिजाइन करते हैं, और भी बहुत सारे फायर सेफ्टी से रिलेटेड फैक्टर्स हैं जो बिल्डिंग के हाइट के ऊपर में डिपेंड करते हैं। और उसी का रेफरेंस और उसी का एक तरह से देखा जाए तो उस बिल्डिंग के हाइट के अकॉर्डिंग ही रिक्वायरमेंट डिसाइड की हुई है। दूसरा जो फैक्टर है वो है स्ट्रक्चरल डिजाइन का। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन जो है, स्ट्रक्चरल डिजाइन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और बिल्डिंग के हाइट के ऊपर बिल्डिंग का लोड बियरिंग कैपेसिटी, उसके बाद सिस्मिक फोर्स कितना एप्लीकेबल, कितना वो सस्टेन कर सकता है। तो बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करें या फिर बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की डिजाइन की बात करें तो बिल्डिंग हाइट उसमें काफी एक इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है। विदाउट बिल्डिंग हाइट हम ये सब चीजें डिसाइड नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं किया जा सकता है। और जब बिल्डिंग हाइट हमें पता होता है तो उसके बेसिस पे हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है उनके थ्रू हम डिजाइन करवाते हैं। थर्ड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम फायर सेफ्टी कोड या कंप्लायंस की बात करते हैं तो उसमें बिल्डिंग हाइट मेंशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो अप्लीकेबल होते हैं और सेम चीजें हमें मेंटेन करना पड़ता है थ्रू आउट जब तक हम बिल्डिंग को ऑपरेशन रखते हैं, जब तक बिल्डिंग यूज में है। जब हम बिल्डिंग हाइट के डेफिनेशन की बात करते हैं, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें जो डेफिनेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शैल बी टेकन अप टू द टेरेस लेवल। हमेशा बिल्डिंग की हाइट जो है टेरेस लेवल तक डिसाइड की जाती है और जो बॉटम रेफरेंस पॉइंट होता है वो ग्राउंड लेवल लिया जाता है। तो इसमें और भी काफी ट्रिक्स हैं जो आगे हम बात करने वाले हैं। तो बिल्डिंग हाइट इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द एवरेज ग्राउंड लेवल। अब एवरेज ग्राउंड लेवल जो आपका एक्सेस रोड है सराउंडिंग द बिल्डिंग, जहां पे कि फायर टेंडर एक्सेस कर सकता है, तो वहां से एवरेज ग्राउंड लेवल से लेके हम टेरेस तक मेजर करते हैं। और टेरेस जो होता है वो लास्ट लिवेबल फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग होता है जहां पे कि ऑक्युपाइड है। तो फर्दर हम इसको और भी क्लेरिफाई करने वाले हैं, तो अभी इस स्लाइड में हम इतना ही कवर कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको और भी डिटेल में जानने वाले हैं। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग बॉटम से, मतलब जो भी ग्राउंड लेवल है, एवरेज ग्राउंड लेवल, वहां से लेके टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो टेरेस लेवल है वहां तक हम मेजर करते हैं बिल्डिंग की हाइट को। अब मेजरमेंट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं। जैसा कि देखा आपने प्रीवियस स्लाइड में, हमने दो रेफरेंस पॉइंट यूज किए हुए थे, एक ग्राउंड लेवल और एक टॉप लेवल। तो ग्राउंड लेवल जो है, ग्राउंड लेवल अब
average natural ground level around the building for sloped surface. It is taken as a lowest level accessible to fire tender. अगर आपका स्लोप जो है जहाँ पे बिल्डिंग का ग्राउंड है वो एक नॉर्मल टाइप का है तो एवरेज ग्राउंड लेवल हम वहाँ पे काउंट कर लेते हैं। लेकिन अगर स्लोप टाइप का सरफेस है, आपका जो ग्राउंड है वो स्लोपी टाइप का है, तो उस केस में जो लोएस्ट लेवल है जहाँ पे फायर टेंडर एक्सेस कर सकता है उस लेवल को हम ग्राउंड लेवल काउंट करेंगे। तो ये पॉइंट काफी ध्यान देने वाली बात है। जो ग्राउंड लेवल है ये एक रेफरेंस पॉइंट है जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है। तो ग्राउंड लेवल में नॉर्मल सरफेस के केस में हम जो नॉर्मल ग्राउंड है उस केस में हम एवरेज नेचुरल ग्राउंड लेवल लेते हैं, और जो अगर स्लोपी सरफेस है तो उस केस में जो लोएस्ट लेवल है जहाँ पे कि फायर टेंडर एक्सेसिबल है उस पॉइंट को हम ग्राउंड लेवल का रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते हैं। अब टॉप लेवल, जब हम टॉप लेवल की बात करते हैं तो टॉप लेवल कहाँ पे, टॉप ऑफ द रूफ और द हाईएस्ट ऑक्युपाइड फ्लोर इंक्लूडिंग पैरापेट्स, लिफ्ट रूम, वाटर टैंक्स इफ एप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल जो है इसका जवाब फर्दर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो टॉप लेवल हम रूफ की बात करते हैं, जो सबसे टॉप वाला ऑक्युपाइड फ्लोर है उसके रूफ की हम बात कर रहे हैं। फर्दर जो कंपोनेंट इसमें मेंशन किया गया है, चाहे वो पैरापेट वॉल की बात कर रहा है, लिफ्ट रूम की बात कर रहा है, स्टेयरकेस कवरिंग की बात होती है, वाटर टैंक की बात होती है, अदर सर्विसेज की बात होती है, तो उसके बारे में हम फर्दर बात करने वाले हैं। तो टॉप लेवल जो हम कंसीडर कर रहे हैं, रूफ ऑफ द हाईएस्ट ऑक्युपाइड फ्लोर, यहाँ पे हम अब जो फर्दर है, अब रूफ स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें एक्सक्लूड हो सकते हैं बिल्डिंग हाइट को जब हम मेजर कर रहे हैं। अब इसमें ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे कि मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं। अब फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग हाइट अनलेस देयर कंबाइंड एरिया एक्सीड 1/3 ऑफ द रूफ एरिया। अब यहां पे क्या है, एक तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो गया कि रूफ एरिया का 1/3 पार्ट वो एक्सीड नहीं कर रहा हो। दूसरा चीज क्या हो गया, रूफ टैंक एंड सपोर्ट जो है वो लेस देन 1 मीटर का हाइट होना चाहिए। वेंटिलेशन, एसी, लिफ्ट, मशीन रूम एंड सिमिलर सर्विसेज इक्विपमेंट, अगर ये सब इक्विपमेंट है तो इसको हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है। स्टेयरकेस कवर या जिसको ममटी भी बोलते हैं हम, नॉट एक्सीडिंग 3 मीटर इन हाइट, मतलब स्टेयरकेस का कवरिंग जो ममटी है वो उसकी हाइट 3 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चिमनी, पैरापेट वॉल्स एंड आर्किटेक्चरल फीचर्स नॉट एक्सीडिंग 1.2 मीटर इन हाइट, मतलब 1.2 मीटर से ज्यादा हाइट ना तो चिमनी का होना चाहिए ऊपर में छत पे, ना पैरापेट वॉल्स का होना चाहिए, ना और कोई आर्किटेक्चरल फीचर्स वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर ये सब है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे बिल्डिंग हाइट में, तब हम लास्ट फ्लोर को ही काउंट करेंगे। जो लास्ट रूफ था हमारा, जो लास्ट ऑक्युपाइड फ्लोर था उसका जो रूफ था, हम वहां तक टॉप पॉइंट एज ए रेफरेंस पॉइंट लेंगे। लेकिन इन सब में से अगर कोई ऐसा चीज है, इन सब में से एक पेंट हाउस का भी है। पेंट हाउस अगर 1/3 एरिया से कम है, जो इसमें आगे वाले स्लाइड में हम उसकी बात करेंगे। तो पेंट हाउस, जैसे छत पे कोई पेंट हाउस बना देता है, पेंट हाउस भी अगर 1/3 रूफ एरिया से कम है तो उस केस में हम उसको भी काउंट नहीं करने वाले हैं बिल्डिंग के हाइट में। अगर उससे ज्यादा है तो हम काउंट करेंगे। अब इतने जो कंडीशन है इसमें से अगर कोई भी ओवर जा रहा है तो उस केस में हम उसकी हाइट को कंसीडर करेंगे। रूफ टैंक अगर 1 मीटर से ज्यादा हाइट का है उसका सपोर्ट, तो उस केस में हम उस हाइट को कंसीडर करेंगे टॉप रेफरेंस पॉइंट। वेंटिलेशन, एसी शाफ्ट और सिमिलर सर्विसेज इक्विपमेंट, इसमें अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टेयरकेस कवर ममटी अगर 3 मीटर से ऊपर है तो उस केस में 3 मीटर से ऊपर अगर हाइट है तो हम बिल्डिंग की हाइट चेंज हो जाएगी, फिर वो नॉर्मल रूफ हाइट टॉप रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा, उससे ऊपर चला जाएगा। जो स्टेयरकेस का ममटी है उसके उसकी हाइट हम काउंट करेंगे ग्राउंड लेवल से वहां तक। चिमनी, पैरापेट वॉल्स, अगर ये सब 1.2 मीटर से ज्यादा हाइट का है तो हमारा बिल्डिंग हाइट वो चेंज हो जाएगा, और जो टॉप रेफरेंस पॉइंट होगा मेजरमेंट का वो इंक्रीज होके, पैरापेट वॉल्स अगर सपोज करो 1.5 मीटर की है तो हम फिर बिल्डिंग हाइट में रूफ प्लस 1.5 मीटर जोड़ेंगे तो जाके बिल्डिंग हाइट निकलेगा हमारा।
ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है इस वीडियो का, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं रेफरेंस पॉइंट के बारे में, जो ग्राउंड लेवल या फिर टॉप लेवल का रेफरेंस पॉइंट है। अगर डिफरेंट टाइप का रूफ हो, किसी बिल्डिंग का रूफ आपने देखा होगा कि फ्लैट रूफ होता है, किसी का पिच्ड रूफ होता है, किसी का स्लोपी रूफ होता है, तो उस केस में हम रेफरेंस पॉइंट कहाँ मेजर करेंगे। तो इस स्लाइड में जहाँ पे कि मैक्सिमम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो उसके बारे में हम आपको इसमें क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट केस हमने लिया है वो फ्लैट रूफ का लिया है। तो फ्लैट रूफ में ग्राउंड लेवल क्योंकि नॉर्मल है, तो एवरेज ग्राउंड लेवल हम यहाँ से मेजर करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, लास्ट जो हमारा ऑक्यूपाइड फ्लोर है उसका रूफ। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक, यहाँ जो मैंने ये मार्क किया हुआ है, यहाँ जो मैंने मार्क किया हुआ है वो मार्क जो किया हुआ है लास्ट रूफ तक ही किया है। लास्ट जो रूफ लेवल है ऑक्यूपाइड फ्लोर का उस तक किया हुआ है मैंने। ना तो पैरापिट, ये जो ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है, ये पैरापिट वॉल है, वाटर टैंक है, और ये ममटी है जो स्टेयरकेस का कवरिंग है। तो मैंने इसकी हाइट को काउंट नहीं किया हुआ है। अब इसकी हाइट को मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही मैं इन तीनों कंडीशन में पहुंचूंगा, मतलब रूफ टैंक, सपोज करो कि 1 मीटर से रूफ टैंक का जो सपोर्ट है वो 1 मीटर से ज्यादा है, तो उस केस में हमारा जो होगा इसकी जो हाइट होगी, जो टॉप लेवल होगी, वो वाटर टैंक तक की होगी। लेकिन अगर स्टेयरकेस ममटी 3 मीटर से ज्यादा हाइट की है, जो मैंने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, तो उस केस में आपको स्टेयरकेस के ममटी के टॉप का हाइट लेना पड़ेगा और बिल्डिंग का हाइट आपका डिफरेंट हो जाएगा। जो फर्स्ट केस में था, जो फ्लैट रूफ में हमने लिया था और इन सबको विद इन लिमिट रखा था कि 1 मीटर से नीचे है, 3 मीटर से नीचे है, तो उस केस में हमने लास्ट रूफ को कंसीडर किया था, लास्ट फ्लोर के रूफ को कंसीडर किया था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही ये 3 मीटर से ज्यादा एक्सीड कर रहा है ममटी, मैंने हाइट को यहाँ तक बढ़ा दिया, मतलब बिल्डिंग की हाइट चेंज हो गई। चिमनी, पैरापिट वॉल्स, आर्किटेक्चरल फीचर्स, अगर ये सब भी 1.2 मीटर से ज्यादा हाइट का है तो आपको उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा हाइट में, तो आपका बिल्डिंग हाइट वहां पे चेंज हो जाएगा। पेंट हाउस अगर 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द रूफ से ज्यादा है, तो उस केस में पेंट हाउस के टॉप को आपको कंसीडर करना पड़ेगा बिल्डिंग के हाइट, मतलब टॉप रेफरेंस पॉइंट, जहां पे आप ग्राउंड लेवल से बिल्डिंग के टॉप लेवल का जो मेजरमेंट करेंगे बिल्डिंग हाइट डिसाइड करने के लिए। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं फ्लैट रूफ के केस में आपको ध्यान में रखने चाहिए पड़ेंगे, अगर आप बिल्डिंग हाइट मेजर कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं या देख रहे हैं। दूसरा सिनारियो मैंने लिया है पिच्ड रूफ का। अब एक तरह का स्लोपी रूफ है, और स्लोपी रूफ के केस में क्या होता है कि ग्राउंड लेवल तो सेम ही है, हमारा एवरेज ग्राउंड लेवल है। अगर स्लोपी ग्राउंड रहता तो उस केस में जैसे मैंने बोला था कि लास्ट पॉइंट जहां पे कि आपका फायर टेंडर एक्सेस कर सकता है, उस पॉइंट से आपको मतलब ग्राउंड लेवल का रेफरेंस पॉइंट लेना है। यहाँ पे नॉर्मल ग्राउंड लेवल है, तो हमने ग्राउंड लेवल से लेके कहां तक लिया, जहां पे ये स्लोप जो है एक्सटर्नल वॉल को क्रॉस कर रहा है। ध्यान दें कि पिच्ड रूफ और सिंगल स्लोप वाला रूफ है, तो उस केस में हमने कहां तक हाइट लिया है, टॉप लेवल कहां पे लिया है, जहां पे कि स्लोप एक्सटर्नल वॉल को क्रॉस कर रहा है, उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया है मेजरमेंट के लिए। तो ये पिच्ड रूफ के केस में है। लेकिन दूसरा एक गैबल रूफ के नाम से होता है, जो कि आपने देखा होगा कि ट्रायंगुलर शेप का रूफ होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो ग्राउंड लेवल का रेफरेंस पॉइंट है वो तो सेम ही रहने वाला है, और इसको इसके टॉप जो कॉर्नर बनता है, टॉप जो बनता है उसको हम रिज बोलते हैं। और जब हम इसकी हाइट मेजरमेंट करते हैं तो इसका जो स्लोप का जो मिड पॉइंट है, स्लोप का जो मिड पॉइंट है वहां से लेके नीचे ग्राउंड लेवल तक का हम हाइट मेजर करते हैं। तो स्लोप का मिड पॉइंट से लेके नीचे ग्राउंड लेवल तक, मतलब टॉप रेफरेंस पॉइंट आपका ये हो गया कि स्लोप का मिड पॉइंट और नीचे ग्राउंड लेवल, तो ये बिल्डिंग के हाइट होंगे। तो उम्मीद है आपको कि रेफरेंस पॉइंट जब आप चूज करते हैं बिल्डिंग के हाइट को डिसाइड करने के लिए, तो उसको लेके अब आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है और क्लियर हो चुका है। कुछ स्पेशल कंसीडरेशन है जिसके बारे में जानना आपको जरूरी है, जैसे कि बेसमेंट को हम हाइट में काउंट नहीं करते, बिल्डिंग के हाइट में हम बेसमेंट को काउंट नहीं करते। दूसरा, स्टिल्ट फ्लोर जो है
काउंटेड इन हाइट इफ हैबिटेबल। अब हैबिटेबल क्या है, उसको हाइट में हम कंसीडर कर सकते हैं अगर हैबिटेबल है तो। हैबिटेबल अब उसको बोलते हैं जहाँ की जिस स्पेस का हम यूज कर रहे हो, चाहे लिविंग, स्लीपिंग, ईटिंग, कुकिंग के लिए, जहाँ पे लोग कंफर्टेबली अपना डेली एक्टिविटी जो है वो कैरी आउट कर सकता है। तो उस केस में आपको स्टिल्ट फ्लोर को काउंट करना है। अगर इन सब पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है। रूफ प्रोजेक्शन, लिफ्ट, मशीन रूम, टैंक्स काउंटेड ओनली इफ ऑक्युपाइड फंक्शनल एरिया, जो हमने पहले कंडीशंस यूज किए थे, अगर उसमें फॉल कर रहा है तो उस केस में हम उसको काउंट करेंगे। अब आ जाते हैं टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट यूज कौन कौन सा करते हैं। तो ये कुछ टिपिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बिल्डिंग हाइट को मेजर करने के लिए किया जाता है। मेजरिंग टेप्स अगर स्मॉल स्ट्रक्चर है, लेजर डिस्टेंस मीटर होता है, टोटल स्टेशन सर्वे इंस्ट्रूमेंट होता है, ड्रोन्स होता है अगर बहुत ज़्यादा टॉल स्ट्रक्चर है तो उस केस में। लेकिन हम जो यूज करते हैं एज ए फायर सेफ्टी प्रोफेशनल, हम जो यूज करते हैं बिल्डिंग हाइट मेजर करने के लिए, तो बिल्डिंग के हाइट को आइडिया लगाने के लिए सबसे पहले तो हम ड्राइंग देख लेते हैं, बिल्डिंग का डिज़ाइन किस तरह से किया गया है, उस समय बिल्डिंग की हाइट कितनी है, तो हम उससे हाइट का पता चल जाता है हमें। दूसरा, जब हम बिल्डिंग के हाइट को डिसाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, फ्लोर का एक स्टैंडर्ड हाइट ले लेते हैं, फ्लोर और सीलिंग के बीच का स्टैंडर्ड हाइट ले लेते हैं कि एक फ्लोर का हाइट कितना है, और उसको मल्टीप्लाई करके फर्दर हम बिल्डिंग की हाइट को इन जनरल कंसीडर कर लेते हैं कि बिल्डिंग की हाइट इतनी होगी अप्रोक्स। कुछ रेफरेंस और फर्दर रीडिंग आप चाहते हैं अगर, तो एनबीसी 2016 पार्ट 4 फायर एंड लाइफ सेफ्टी आप रीड आउट कर सकते हैं। मॉडल बिल्डिंग बायलॉज है 2016 का, दिल्ली फायर सर्विस रूल्स है 2010 का, एनएफपीए 5000 है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड सेफ्टी कोड, आईएस 875 है जिसमें कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डेड लोड्स फॉर स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग है। तो इन सब को आप रीड कर सकते हैं अगर आप फर्दर कुछ और नॉलेज अपने आप को और अपना नॉलेज और भी बढ़ाना चाहते हैं तो उस केस में। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।